हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, अगर नीट में सिलेक्शन होना है तो एक ही शर्त पे होना है कि जब आपको एनसीईआरटी अच्छे से लाइन टू लाइन याद रहे। बेटा, एनसीईआरटी गागर में सागर है, इसीलिए पूरे इंडिया में एनसीईआरटी चलती है और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो अच्छी रैंक से सेलेक्ट होते हैं। अगर आप एडिशनल कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से पता होनी चाहिए, अच्छे से समझी होनी चाहिए। बेटा, 85 से 88 क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, 90 क्वेश्चन में से 100 आता है, 90 आपको करना रहता है और 85 क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी की लाइन से मिल जाते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है लेक्चर, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग यहाँ तक जो है प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में देखे थे कि हमारे पास क्या होता है बेटा, टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी होती हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा। जैसे किंगडम हमारे पास सबसे बड़ी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। देखिए, उससे छोटी क्या होती है, फाइलम होता है, फिर क्लास होता है बेटा, फिर उससे छोटा ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या होती है, स्पीसीज होती है, जिसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें से किसी को भी बेटा टैक्सॉन कहा जा सकता है, टैक्सा या कैटेगरी हम लोग कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ले करके क्या पढ़ना है तो ये तो आपको देखना ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको देखना है। तो बेटा थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ते हैं, याद रखिएगा। कैन यू नेम अदर सच क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स क्या है हमारे पास, कैटेगरी। कह रहे हैं कि ग्रुप क्या रिप्रेजेंट्स करता है, कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स क्या होता है बेटा, रैंक। आपसे ये पूछा जा सकता है, जो पूछा जा रहा है बेटा बस वही, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। आप क्वेश्चन निकालना सीखिए, अपने आप एनसीईआरटी पूरी तैयार हो जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स, आपको बता देंगे कैटेगरी क्या डिनोट्स करती है, रैंक करती है। ईच रैंक हमारे पास क्या होता है बेटा, टैक्सॉन होता है। इनफैक्ट वास्तव में रिप्रेजेंट्स का है ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सॉन क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यह लिखा है ना, रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की एक इकाई को करता है। दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या बेटा कैटेगरीज न आर डिस्टिंक्ट होता है बायोलॉजिकल एंटिटीज न, ये हमारे पास एंड डू नॉट मेयरली होता है मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से फिर आप बाकायदे ध्यान दीजिए बेटा। जब हम यहाँ से ध्यान देते हैं तो देखिए हम लोगों के पास क्या है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ न ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। बेटा हम लोगों ने देखा टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। वो क्या करते हैं बेटा, डेवलपमेंट करते हैं कॉमन कैटेगरीज को, सच एज देखो क्या है, किंगडम जो हम आपको पहले बता चुके हैं बेटा, फाइलम न। अब फाइलम के साथ साथ क्या है, डिवीज़न। फाइलम जो होता है बेटा किसके लिए यूज होता है, एनिमल के लिए, और डिवीज़न किसके लिए यूज होता है बेटा, प्लांट के लिए। तो याद रखिएगा कि डिवीज़न यूज फॉर, यहीं पे देखो ऐसे ऊपर लिख लो बेटा, प्लांट। फाइलम एनिमल के लिए होता है और डिवीज़न किसके लिए बेटा, प्लांट के लिए होता है। ये देखो लिखा है फॉर प्लांट्स, याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा हमारे पास क्लास है न, ऑर्डर है, फैमिली है न, जीनस है, एंड क्या है, स्पीसीज है। तो जो हमने आपको ये देखो यहाँ पे दिखाया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और क्या है, स्पीसीज बेटा ना। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और हमने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आपको बताया है कि बेटा नीचे से ऊपर जाने पर, मान लो हम क्या है पिछली वीडियो में देखे थे, फिर से यहाँ रिवाइज हो जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। लेकिन बेटा अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब ऊपर से नीचे आने पर सिमिलरिटी क्या होती है, बढ़ती है, और नीचे से ऊपर जाने पर बेटा सिमिलरिटी क्या होता है, घटती है।
तो ये हमारे पास क्या इंक्रीज इन क्या है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं क्या है बढ़ती हैं नीचे से ऊपर जाने पर। ऊपर से बेटा नीचे आने पर क्या होता है इंक्रीज होती है क्या सिमिलरिटी ना, सिमिलैरिटी जगह की वजह से बेटा इसे लिख रहे हैं। सिमिलरिटी इंक्रीज होती है कैसे ऊपर से नीचे आने पर। तो बेटा हमने ये देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, देखो यहाँ भी साथ ही हम आपको कई बार बताए हैं, जैसे हमारे क्या हम लोग बचपन में कलर्स भी साथ ही याद करते थे, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, ये सब भी हम याद करते थे। इंद्रधनुष में, रेनबो में कलर भी साथ ही होते थे। शादी में फेरे भी बेटा मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ बच्चों को हंसाने के लिए कि उसमें भी साथ ही फेरे होते हैं। तो आपके जो है बेटा हमारे पास टैक्सोनॉमी हायरार्की में ना ये पूरा का पूरा कितने हमारे पास कैटेगरी हैं या कितने टैक्सॉन हैं बेटा, 7 टैक्सॉन है। सबसे बड़ा टैक्सॉन या सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है आपसे पूछी जाएगी, किंगडम। उससे छोटी कैटेगरी है फाइलम, उससे छोटी कैटेगरी है क्लास, उससे छोटी कैटेगरी है ऑर्डर, उससे छोटी कैटेगरी है फैमिली, उससे छोटी कैटेगरी है जीनस, और सबसे छोटी कैटेगरी है क्या बेटा स्पीशीज हमारे पास होता है। अब आइए बच्चों यहाँ से फिर से देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स बेटा इंक्लूडिंग हमारे पास दोज इन क्या है प्लांट एंड एनिमल्स न किंगडम हैज़ क्या है हैव स्पीशीज एज द होता है लोवेस्ट कैटेगरी। तो बेटा चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल किंगडम हो, जो उसमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होता है स्पीशीज एज, उसमें स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है महाराज, तो आप क्या बताएंगे बेटा, यही बताएंगे कि स्पीशीज होता है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, आप पूछ सकते हैं हाउ टू प्लेस एंड क्या ऑर्गेनिज्म इन क्या है वेरियस कैटेगरी। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को या ये जो भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं सजीव हैं, उनको हम कैसे ही अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। अब आते हैं बेटा इसके लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ होता है नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ना ऑफ एन इंडिविजुअल्स और क्या है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनके कैरेक्टर के आधार पर किसी भी चीज़ को बेटा किसी कैटेगरी में रखने के लिए हमको क्या है बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। और वो नॉलेज किसका होना चाहिए बेटा, नॉलेज ऑफ बेटा नॉलेज ऑफ किसका कैरेक्टर्स। याद रखिएगा किसकी ज़रूरत होती है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। तभी हम आपको बोले थे कि बेटा सबसे पहले क्या होता है कैरेक्टराइजेशन, हम उसके कैरेक्टर को पहचानेंगे ना। कैरेक्टर के बारे में जब जानते रहेंगे तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा होता है कैरेक्टराइजेशन। देखो यहाँ लिख रहे हैं कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर को पहचान जानते रहेंगे तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये इसमें कैरेक्टर है। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसका करते हैं नॉमेनक्लेचर, या तो पहले क्लासिफिकेशन फिर नॉमेनक्लेचर। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो पहले फिर नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, फिर बेटा क्लासिफिकेशन, और यही बनाता है टैक्सोनॉमी। तो बेटा इसीलिए लिखा गया है कि आपसे पूछा जाएगा ना कि बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर क्या होता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है कैरेक्टराइजेशन, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और क्या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी समूह के न जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जीव हैं उनके कैरेक्टर को हम जानते रहें। दिस हेल्प इन क्या होता आइडेंटिफाई, लिख गया ना कैरेक्टराइजेशन फिर आइडेंटिफिकेशन, सिमिलरिटीज़ एंड क्या है डिससिमिलरिटीज़। अगर हम उनके कैरेक्टर को पहचानते रहेंगे तो बेटा हम जान जाएंगे कि इसका और इसका कैरेक्टर क्या है एक जैसा है, इसका मतलब ये और ये चीज़ में समानता है। इसका और इसका कैरेक्टर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका कैरेक्टर अलग अलग है, तो ये क्या है डिससिमिलरिटी है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ बेटा, आपके पास क्या है, हम देखते हैं कि इस समय मैंगो का सीज़न चल रहा है, तो मैंगो हमारे पास है क्या बेटा, मैंगो की बात कर रहे हैं, हमारे पास मैंगो है और बेटा हमारे पास ऑरेंज है, हमारे पास बेटा ब्रिंजल है, बैगन है। तो हम बाज़ार में मार्केट में गए और बेटा हम सब्ज़ी बहुत सारी लाए और सारी सब्जियों को एक ही जो है बैग में डाल दिए और एक ही बोरी में एक ही बैग में भर के लाए हैं। उसमें मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, ब्रिंजल भी उसमें है, पोटैटो भी उसी में है बेटा न, उसी में बेटा हमारे पास क्या है टोमेटो भी है
और इसी में हमारे पास क्या है बेटा, हमारा चिली भी है, मिर्चा वगैरह भी तमाम चीज़ है। हम ला के रख दिए और घर वालों को दे दिए। घर वालों ने क्या किया, उसको पलटा एक बर्तन में ना, ज़मीन पे या किसी बड़े जो है बेटा हम लोग क्या कहते हैं उसको, बकेट्स में, किसी बड़ी टोकरी में उसको पलटा और उसको अलग अलग किया। कैसे अलग किया, एक छोटा बच्चा नहीं कर पाएगा, एक बड़ा आदमी कैसे कर लिया, क्योंकि वो कैरेक्टर को पहचानता है कि मैंगो भैया उसकी मार्फोलॉजी अलग होती है, उसकी बनावट अलग होती है। ऑरेंज क्या है, उसकी बनावट अलग है, शायद ये दोनों ही हरे हों ना। ब्रिंजल हमारे पास क्या है बेटा, उसकी बनावट क्या है, अलग है। पोटैटो की बनावट अलग होती है, टोमेटो की बनावट अलग होती है और चिली की बनावट क्या होती है, अलग होती है बेटा। तो ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मतलब आसानी से पहचानने वाले, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ईजिली ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं बेटा, कैरेक्टर्स ना। तो ये कैरेक्टर्स हमारे पास हैं। वो लक्षण, कैरेक्टर मतलब लक्षण बेटा यहाँ पे होता है कि उसका लक्षण कैसे होता है, वो दिखने में कैसे रहता है ना। इस आधार पर उसकी सब गोला ही गोल है, लेकिन कुछ एकदम प्योर गोल है, कुछ मैंगो अलग का गोला होता है, बैगन का अलग गोला होता है, पोटैटो का अलग होता है, उसका रंग अलग होता है। तो ये सब ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं बेटा। तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर ही हम किसी भी चीज़ को, एक बैगन को उठा के रख देंगे अलग, मैंगो को अलग, पोटैटो को अलग, टोमेटो को अलग, अब बाकी हमको जितने मिलते जाएंगे, सारे टमाटो को एक जगह, सारे ब्रिंजल को एक जगह, सारी चिली को एक जगह, सारे मैंगो की, क्यों, क्योंकि देखते हैं कि ये वाला जो है वो अगले मैंगो की तरह ही है, तो इसका मतलब ये भी मैंगो है। ब्रिंजल बेटा बहुत बेसिक बता रहे हैं, ब्रिंजल में ऐसा क्या है, तो ब्रिंजल क्या है, नेक्स्ट ब्रिंजल के जैसा है, इसका मतलब ये भी ब्रिंजल है। टोमेटो पोटैटो भी इसी आधार पर सब करते हैं। तो मतलब कैरेक्टराइजेशन के आधार पर अगर हमको कैरेक्टर पता रहेगा तो हम देख लेंगे कि इसमें सिमिलरिटी है कि डिसिमिलरिटी है। जो एक जैसा मिलता रहेगा उसको एक ग्रुप में रख देंगे, मैंगो को मैंगो वाले ग्रुप में रख देंगे, ऑरेंज को ऑरेंज वाले ग्रुप में, ब्रिंजल को ब्रिंजल वाले ग्रुप में, पोटैटो को पोटैटो वाले ग्रुप में रख देंगे, क्योंकि उसकी सिमिलरिटी पोटैटो जैसी है। तो बेटा ये हमारे पास हो गया, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिफाई करना है हमको, किस लिए ज़रूरी है कैरेक्टराइजेशन, टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ एमंग द होता है इंडिविजुअल्स ऑफ द होता है सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देखो एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म के अगर कैरेक्टर हमको देखना है तो सेम होंगे, तो बेटा वो क्या हो गई, सिमिलरिटीज़। और लिखे एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अदर काइंड ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो होंगे, जो दूसरे प्रकार के सजीव होंगे, उनमें क्या होगी, वो डिसिमिलरिटी होगी, तो उसको हम देख लेंगे। तो एक ही जैसे अगर कैरेक्टर हैं तो बेटा सिमिलरिटी ना, और एक ही जैसे कैरेक्टर नहीं है तो इसे हम डिसिमिलरिटी कहते हैं। तो इसलिए कैरेक्टराइजेशन हमारे पास क्यों ज़रूरी है, दिस हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, नेसेसरी फॉर क्या, या कैरेक्टराइजेशन हेल्प इन आइडेंटिफाई क्या है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को याद रखिएगा, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। कैरेक्टराइजेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब बेटा हम लोग एक एक कैटेगरी को पढ़ेंगे। तो जैसे घर बनाते हैं तो सबसे छोटे ईंटे से, जैसे हम सेल पढ़े हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की सेल होती है बेटा। तो इसी आधार से जो इसमें सबसे छोटी यूनिट है स्पीसीज, यहीं से हम पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास बेटा क्या है, स्पीसीज। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए।